हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो ये दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था और तारीख थी 17 तारीख की, सुबह का टाइम था। मैं सुबह उठ के चाय पी रही थी और चाय पीने के बाद जैसे मतलब उधर कुछ खाने की तैयारी मैं कर दी थी। उसके बाद चाय पी रही थी। चाय पीते ही ओम बाबू जग गए थे, तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई गर्म हो चुका था और इधर मैं सब्ज़ी काट के रखी थी। आलू बैंगन की सब्ज़ी थी और उसके जो फ़ौरन के लिए प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च वगैरह काट के रखी थी। तो मेरी जब कढ़ाई गर्म हो गई है तो उसमें तेल डालूँगी, जीरा का फ़ौरन डालूँगी और लहसुन मिर्च का फ़ौरन डालूँगी। उसके बाद आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बोली हूँ कि आप सबसे भी शेयर कर दूँ। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं ऐसे बनाती हूँ, ग्रेवी वाली। सोची थी कि मतलब सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ा सा भी पानी नहीं डालूँगी, लेकिन बनाते बनाते पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उसमें पानी में डाल दी, ऐड कर दी और दाल नहीं बनाई। दाल नहीं बनाओ तो इस तरह की सब्ज़ी बना देती हूँ, तो मेरी बच्चियाँ भी खा लेती हैं। इनको भी बहुत पसंद है आलू बैंगन, मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसे बना दो तो दाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही मैं बना रही थी। तो यहाँ तेल जब गर्म हो गया तो जीरा डाली हूँ, उसके बाद मिर्च डाली हूँ, लहसुन थोड़ा सा हो गया, उसके बाद फिर प्याज डाली हूँ। प्याज जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब मैं उसमें डालूँगी आलू और बैंगन। और बैंगन मैं दिखा रही थी कि ऐसे लंबा लंबा काट लूँगी, उसके साथ आलू भी ऐसे छील के लंबा लंबा काट लूँगी। और बैंगन के बीज ना थोड़ी देर काटे हुए हो जाते हैं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो वो अब मैं आपको दिखा रही थी। मुझे लगा कि बैंगन ख़राब है, लेकिन वो बैंगन का बीज था जो थोड़ा बड़ा हो गया था और काले काले हो गए थे कुछ देर काटने के बाद। तो यही है। और मैं आप सबसे बताई नहीं कि ओम बाबू को मतलब इलाज कराने ले गई थी तो क्या डॉक्टर बोले, रिपोर्ट में क्या आया। तो ओम बाबू के पेट में वैसे दर्द रहता था, कभी कभी होता था। तो मैं आप सबसे शेयर की थी कि रात भर नहीं सोए हैं ऐसे करके। तो हम लोगों को शक भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो डॉक्टर देखे ना तो बोले कि टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और थोड़ा सा भी हम लोग का शक नहीं था कि मतलब टॉन्सिल बढ़ेगा। टॉन्सिल वगैरह बढ़ते हैं तो गला दर्द करता है, और ओम बाबू का ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका पेट दर्द कर रहा था। तो मैं बोली डॉक्टर से कि पेट दर्द के लिए भी बोलता है। तो डॉक्टर बोले अच्छा ठीक है, वैसे तो कुछ हमको शक नहीं लग रहा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड हम लोग कराए तो यहाँ भी हो गया कि लीवर में सूजन हो गया है, डॉक्टर बोले। तो वही सब है। तो यहाँ मेरा बैंगन ढक के थोड़ा सा भूज ली हूँ, उसके बाद उसमें मसाले डाली हूँ। बेसिक से मसाले थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ, और उसी के साथ साथ टमाटर भी डाल दी हूँ। नमक अभी नहीं ऐड करना है। नमक अभी ऐड कर लूँगी तो बैंगन जल्दी गल जाते हैं। पूरा बैंगन मतलब कढ़ी के जैसे मिल जाता है, तो वैसे ही रखूँगी। उसके बाद कॉल आ गया है नीचे से, मेरी फ्रेंड हैं एक, वही कॉल कर दी थी, कुछ उनके घर से आया था तो देने के लिए। तो मैं आशी को भेजी हूँ। उनका बेटा है ना स्कूल चला गया था, उसके स्कूल जाने का टाइम है 6:30 बजे और मेरी बेटियाँ 9 बजे जाती हैं। तो इसी वजह से नहीं तो अपने बेटे से भेज देती हैं। तो वहीं ये पॉलीथीन में लेके आई और मेरा फेवरेट, ये मैं देख के खुश हो गई हूँ। ये क्या है? ये कोम्हड़ा का साग है। आप लोग क्या बोलते हैं? कोम्हड़ा, कद्दू जो भी बोलते हैं। वो कद्दू भी खाते हैं जिसकी मीठी सब्ज़ी होती है लाल लाल, और उसके पत्ते का साग भी हो जाता है। उसके फूल जो होते हैं ना, उसको पकौड़ी बनाया जाता है। मेरे पापा जी को उसके फूल को पकौड़ी बनते हैं। पापा जी यानी मेरे ससुर जी नहीं, मेरे अपने पापा जी। तो वहीं भेजी थी। तो वो साग था
और ये 4 नींबू थे, उनके घर से आया हुआ था, और केले थे, तो वहीं भेजी हूँ। तो सबसे पहले तो साग देख के मेरा मन खुश हो गया, बहुत खुश हुई हूँ। पहली बार इस सीज़न का मैं ये साग खा रही हूँ। इधर ही मिलते हैं, मतलब इसी महीने में और अगले भादो महीने में, सावन भादो में ज़्यादा साग ही मिलते हैं। तो मैं देख के बहुत खुश हो गई थी, तो उसको मैं बनाई हूँ, लेकिन बनाई नहीं थी उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरी सब्ज़ी बन गई थी, उसको रख दी। और उसको बनाना होता है ना, तो गुनगुन बोली कि मटर डाल के बनाना। तो मटर तो पहले फूलने के लिए रखेंगे, इतना जल्दी फूलेगा नहीं, तो मैं रख दी साग को। मटर फूला, अगले दिन बनाई हूँ। तो मेरी सब्ज़ी भून गई है, देखी हूँ कि एकदम आलू गल गया है ना थोड़ा सा, तब इसमें नमक डाली हूँ। ऐसे आप लोग भी डालिएगा, बैगन की सब्ज़ी में पहले ही नमक नहीं डालते हैं। तो उसके बाद में पानी जब ऐड की हूँ, तो मेरा कैमरा हमेशा की तरह ऑफ था। मैं ऐसे कर रही थी, लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं की थी। लेकिन मैं पानी डाल दी हूँ। यहाँ आलू हाथ से चेक कर रही थी, गर्म था, तो फिर वो छोलनी से निकाल के चेक करूँगी। तो यही सब है। ओम बाबू की जो तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो लेकिन इस लीवर में सूजन के लिए बोले डॉक्टर कि आप लोग बहुत समझदार हैं कि थोड़ी से मतलब थोड़ा सा दर्द पे ही आप लोग चले हैं, नहीं तो बहुत लोग तो गैस है, गैस का प्रॉब्लम है, या वो है, ये है, घरेलू उपचार करने लगते हैं। हम लोग को भी लगता था, तो अजवाइन का पानी 1-2 बार ही हुआ थी, लेकिन मुझे शक था कि मैं बोलती थी कि अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, तो मैं वहीं करा ली। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, ज़्यादा सूजन नहीं है, थोड़ा ही है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो वही मैं सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चे का लीवर में सूजन, लोग कहते हैं कि मसाले वगैरह खाने से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है। मेरे चैनल पर अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और क्या ही बोलूँ, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।